नमस्कार। हिस्ट्री दिवस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं बैठक व्यवस्थीकरण के बारे में। बैठक व्यवस्थीकरण में दो तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला है रेखीय क्रम व्यवस्था पर आधारित और दूसरा है वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित। नाम से ही लग रहा है रेखीय यानी कि एक दूसरे के अगल बगल होंगे लेकिन एक सीधी रेखा में होंगे, और वृत्तीय में वृत्त में होंगे। और यहाँ एक तीसरा है, देखिए आयताकार में भी बैठ सकते हैं, वर्ग हो आयत हो जो भी हो। तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रेखीय क्रम में अगर कोई व्यक्ति बैठ रहा है, जैसे मान लीजिए हमने चित्र बनाया हुआ है और यहाँ पे 4-5 लोग को बना देते हैं, इस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें खास क्या है, आपको उनकी दिशा पता होनी चाहिए कि ये इनका दिशा क्या है। जैसे मान लीजिए उत्तर की ओर बैठे हैं करके मुंह से, मान लीजिए ये लोग इधर, मान लीजिए उत्तर है इधर, उत्तर की ओर बैठे हैं, तो इनका बायां लेफ्ट किधर होगा, बायां इधर होगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। सबका जो है लेफ्ट राइट बना देते हैं, लेफ्ट राइट बना देते हैं, लेफ्ट राइट बना, ठीक। अगर कह रहा है कि उत्तर की ओर करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर करके बैठे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उत्तर की ओर करके बैठेंगे तो उनका लेफ्ट किधर होगा, दक्षिण की ओर करके बैठेंगे तो उनका लेफ्ट किधर होगा, आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या होगा, इस बैठक व्यवस्था में कैसे कर सकते हैं, या तो वृत्त की केंद्र यहाँ है ना, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो, या वृत्त के बाहर बैठे हो। यदि मुख अंदर होगा तो लेफ्ट राइट किधर होगा बताइए। अगर मान लीजिए इसका मुख अंदर है, जो लोग बैठे हुए हैं इसका मुख अंदर है इधर, इनका लेफ्ट किधर होगा, देखिए ऐसे आते हैं, इनका लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट, यहाँ पे बताइए आपका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, है ना। यदि बाहर की ओर मुख करके बैठे, यानी कि यह देखिए ऐसे है, इधर चलने पे क्या आ रहा है, लेफ्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेफ्ट मिल रहा है। और इधर चलने पे क्या मिल रहा है, ये क्या है, इधर लेफ्ट है, इस साइड में लेफ्ट है, ये साइड में राइट है, ठीक है। इसमें चलते हैं। हमें तीर ही गड़ा है तो ये कहाँ से गड़बड़ी हो रहा है, राइट है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, कोई व्यक्ति इसमें देखिए अगर इधर मुंह करके बैठा है, जैसे तीर लगाए हैं, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, इसका राइट किधर होगा, इधर। इसी तरह इसमें लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। इसमें अगर ऐसे मुंह करके बैठा है, लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, राइट, इसमें लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। यानी कि इसका इसका क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, इधर हो जाएगा। ऐसे चलने में क्या आ रहा है, दायां आ रहा है, बस यही जो यहाँ बायां लिखे थे यहाँ दायां लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है। और इधर देखिए ऐसे चलने पे क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, ऐसे चलने पे लेफ्ट आ रहा है। और इसमें देखिए सेम है, जैसे ही रहेगा, सेम है, दिशा एकदम सेम रहेगी, इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं। देखिए अंदर में बाहर, अंदर बनाते हैं, चलिए यहाँ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक। और इसमें क्या देखिए, राइट यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ पे राइट, इधर लेफ्ट, यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट,
यहाँ जो है लेफ्ट और यहाँ राइट। लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लेफ्ट राइट लिख रहे हैं? जब क्वेश्चन बोलेगा, आपसे कहेगा, बोलेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसे अंदर करके वो बैठा हुआ है, उसके बाएं में ये बैठा हुआ है, कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके दाएं में कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है। आपको जब पता रहेगा इसके बाएं किधर है दाएं किधर है, तो आप उसको वहां पे अंकित कर सकते हैं कि ये लेफ्ट बोल रहा है तो लेफ्ट में इधर आएगा, यहाँ कोई बैठेगा, राइट में इधर कोई बैठेगा। चलिए एक एक सवाल लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक सवाल सबके लिए लेते हैं, पहले रेखिक क्रम में लेते हैं, ठीक है। पहले जो सवाल कह रहा है चलते हैं, वैसे करते रहते हैं। सवाल कह रहा है 5 लड़के एक कतार में, हम ABCD बोल देते हैं उनको। 5 लड़के एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक। लड़कों का नाम, डायरेक्ट लड़कों का नाम लिखते हैं। चलो SR पूरा हम लिख ही देते हैं, चलिए लिख देते हैं। 5 लड़के एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। S R और S, मान लो कोई S है, ठीक, R और L के बीच में है, ठीक। और R डायरेक्ट नाम लिखेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छा लगे। ऐसे ABCD लिखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम दूसरा सवाल लेते हैं और नाम वाला लेते हैं। जैसे सीमा रीता और शशि के बीच है। सीमा, मानिए सीमा है, सीमा किसके बीच है, किसके बीच है, रीता और शशि के बीच है। रीता और शशि के बीच है, ठीक। दूसरा कह रहा है लता रीता के तुरंत बाईं ओर है। लता रीता के तुरंत बाईं ओर है। लता है रीता के तुरंत बाईं ओर है कि नहीं, बाईं ओर। उसके बाद रीता बाईं ओर से दूसरी है। कौन दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, यानी कि ये जो रीता है बाईं ओर से दूसरी है, यानी कि ये 1 नंबर पे होगी तब, 2 नंबर पे होगी तब, ठीक। और प्रिया कतार के एक छोर पर है, किसी और छोर पे प्रिया है। अब तो क्लियर समझ में आने लगा, प्रिया बाहर कहीं होगी। पहले नंबर पे लता है, दूसरे नंबर पे रीता है। चलिए चलते हैं कैसे हैं। लता, उसके बाद रीता, उसके बाद कौन आएगा भाई, सीमा, उसके बाद शशि। बोला है कि प्रिया जो है एक छोर पे, अगले छोर प्रिया है, ठीक है। पूछ रहा है दूसरे के छोर पे कौन होगी। एक छोर पे अगर प्रिया है, दूसरे छोर पे कौन है, लता है। साफ साफ नाम लेने से जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया, ABCD करने से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। एक बार फिर से समझ लीजिए। सीमा रीता और शशि के बीच में है, ठीक है, बीच में है। लता रीता के तुरंत बाएं है। दूसरा का कथन, तीसरा का कथन, रीता दूसरे स्थान पे है कि नहीं, दूसरे स्थान, बाएं से दूसरे स्थान पे है। अब जितना कुछ कहा उसके अनुसार सेट करेंगे। और एक छूट रहा है, प्रिया जो है एक छोर पे है, पूछ रहा है लता किस छोर, दूसरे छोर पे कौन होगी, लता। तो हमने एक
लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पे सबसे पहले कौन है? लता है, उसके बाद रीता है, उसके बाद सीमा, शशि, फिर प्रिया। इस प्रकार शशि, लता जो है दूसरे छोर पे है। एक सवाल इसका लेते हैं, पूरा मिटाते हैं, उसके बाद फिर वृत्तीय क्रम वाला लेते हैं सवाल। ठीक, पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। ध्यान सुनिए, पांच लड़के हैं, ठीक, वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं भाई? अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच है। अभिनव है जो आलोक और अंकुर के बीच में है। सेकेंड कथन है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, बाईं ओर कर दिया हमने इसको। अब आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर है। और बताइए कि अभिनव के ठीक बाईं ओर कौन है? एक एक को शुरू करते हैं। आलोक देखिए, यहाँ पे आलोक अपूर्व के बाएं ओर है, अपूर्व अभिषेक के बाएं ओर है ना। और आलोक और अंकुर के बीच में कौन है? अभिनव है। एक एक करके जो है स्टार्ट करते हैं। कहाँ स्टार्ट करें भाई? सबसे पहले कौन आएगा? आलोक। आलोक से रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आलोक को रखते हैं पहले, मान लीजिए यही है। आलोक को रखते हैं सबसे पहले, सबसे बाईं ओर आलोक को रखते हैं। ठीक, और उसके बाद में कौन भाई? अपूर्व है कि नहीं? कौन आएगा इसके बाद? अपूर्व आएंगे। अपूर्व के बाईं ओर ही तो आलोक है, और अपूर्व के इधर कौन है? दाहिने कौन है? यानी कि ठीक है, अभिषेक है। अभिषेक है, ठीक। अभिषेक के बाद कौन आएगा भाई? ये हो गए आपके तीन ना, आलोक, अपूर्व, ये अपूर्व दोनों, अभिषेक। अब कौन बचेगा भाई? अभिनव और अंकुर। अभिनव और अंकुर, तो इनको कहाँ रखेंगे? ऐसा रखिए कि अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में आए, है ना। आलोक यहाँ है, ठीक। अभिनव के कहाँ रखेंगे? अभिनव यहाँ रखे जाएंगे। फिर बोलिए भाई, अभिनव कहाँ रहेंगे? अभिनव यहाँ रहेंगे, और जो है अंकुर, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई? अब यहाँ से देखिए, आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव है कि नहीं? आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव है। अपूर्व अभिषेक के बाएं ओर है। अपूर्व जो है अभिषेक के बाएं ओर है कि नहीं? इधर मुख ये रहेंगे, बाएं रहेंगे। और आलोक अपूर्व के बाएं ओर है कि नहीं? आलोक अपूर्व के बाएं ओर है। ठीक, ये हिस्सा ऐसे जब चलेंगे ये बाएं हो जाएगा, और इसमें ऐसे चलेंगे इधर तो दाएं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब बाहर मुंह करके बैठे रहेंगे तो आप ध्यान दीजिए, जब बाहर बैठेंगे तो उनका जो है दाया बायां चेंज हो जाएगा, जैसे हमने इसके पहले बताया था। और एक सवाल वर्ग वाला ले लेते हैं।
चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 4 मित्र हैं, एक मेज है, मान लीजिए वर्गाकार मेज है, ठीक, इसके चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, महेश लोकेश के बाईं ओर। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है? ध्यान से देखिए, रमेश सुरेश के दाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा ना, सुरेश पहले रहेंगे, उनके पहले कौन रहेगा? रमेश। दाईं ओर कौन है? रमेश है। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, ठीक, ओके। महेश लोकेश के बाईं ओर है, महेश लोकेश के बाईं ओर है, यानी कि महेश पहले रहेंगे, महेश लोकेश के बाईं ओर है, यानी कि लोकेश दाहिने है। कौन से दो मित्र आमने सामने है ना? अब ध्यान देखिए, अब सुरेश रमेश के इधर है, इसे मान लीजिए बाएं कर देते हैं, यहाँ बाएं कर देते हैं, तो बाएं ओर सुरेश हो गए, महेश हो गए, दाहिनी ओर रमेश हो गए, लोकेश हो गए। पूछ रहा है कि कौन दो मित्र आमने सामने हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है, जबकि लोकेश एक कंडीशन और है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर बैठा है। एक सेकेंड, लोकेश यहां लिखिए, लोकेश किसके बाईं ओर बैठा है? सुरेश के। देखिए लोकेश जी जो है सुरेश के बाईं ओर बैठे हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं एक एक करके, इनको फिट करेंगे कहाँ कहाँ बैठे हैं, उसके अनुसार हो जाएगा। सबसे पहले हम लोकेश को उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर लोकेश के दाईं ओर कौन होंगे? सुरेश के दाईं ओर कौन होंगे? रमेश, ठीक है। एक तरफ चलते हैं, लोकेश हो गए। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया है मुंह अंदर करके बैठे हैं कि मुंह बाहर करके बैठे हैं, ठीक है ना। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बैठा दीजिए, ठीक। लोकेश है यहाँ पे, और उसके बाद उसके दाईं ओर कौन है? अगर देखिए मुंह इधर किए हैं, ठीक, बाहर की ओर, हम बाहर की ओर लेके चलते, अगर मुंह इधर किए हैं तो इनका दाहिना किधर होगा? इधर होगा, बायां इधर होगा। लोकेश अगर हम यहाँ बैठाते हैं जैसे मुंह इधर करके बाहर की ओर, तो इनका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो राइट में कौन बैठा है इनके? लोकेश के राइट में कौन बैठा है? सुरेश बैठे हैं, सुरेश बैठे हैं, ठीक। अगर बाहर के मुंह किए हुए हैं तो इनका दाहिना किधर आएगा? इधर, इधर लेफ्ट आएगा। तो इनके दाहिने कौन बैठा है? रमेश बैठे हैं, ठीक। फिर यहाँ को बचाओ, महेश बचे। एक यहाँ देख लीजिए, एक चीज यहाँ देखिए, महेश लोकेश के बाईं ओर है कि नहीं? बाईं ओर महेश जो है लोकेश के बाईं ओर है, इनका लेफ्ट इधर है, बोलिए। यानी कि ये लोग सब जो है बाहर के मुंह करके बैठे हैं। तो पूछ रहा है कि कौन एक दूसरे के आमने सामने है। ऑप्शन में जैसा जो रहेगा वो आप बताएंगे। अब देख लीजिए कौन कौन आगे सामने है। सूर्य के सामने महेश है और लोकेश के सामने रमेश है, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। आगे जो है और कुछ देखा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।